ये कहानी है एक गरीब लड़की के सपनों की उड़ान की। गुड़िया अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। माँ सिलाई कर रही थी और गुड़िया अपनी किताबों में खोई हुई थी। गुड़िया, अब तो पढ़ाई बंद कर दे बेटा, चल थोड़ी काम में हाथ बटा दे। सेठनी के घर काम पर भी तो जाना है। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सेठनी की तरह किसी और से काम नहीं करवाना चाहती। माँ, तेरी बात में दम है बिटिया, लेकिन पेट की आग तो सबसे पहले बुझानी पड़ती है बेटा। फिर गुड़िया और गुड़िया की माँ सेठनी के घर काम पर जाने लगती हैं। गुड़िया झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ सेठानी आ जाती है। गरीबों को तो बस काम करने के लिए पैदा किया गया है, ज्यादा पढ़ने लिखने के ख्वाब में मत पड़ो, नहीं तो भूखी ही मरोगी। मेरे सपने भूख से भी बड़े हैं सेठनी जी, आप देखिएगा, एक दिन मैं ऐसी जगह पहुंचूंगी जहां आप भी मुझे सलाम करेंगी। बड़ी आई सपनों की उड़ान भरने वाली। फिर गुड़िया और गुड़िया की माँ घर वापस आती हैं और जो सुबह का बचा खुचा खाना होता है वो खा लेती हैं और सो जाती हैं। फिर सुबह होते ही अपने घर का काम खत्म कर गुड़िया की माँ सेठनी के घर काम पर जाने लगती है और गुड़िया स्कूल। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आ जाते हैं। लड़की होकर इतनी पढ़ाई, शादी तो करनी ही है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर लड़की होना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज करना चाहूंगी। चलो माँ। मैडम, मेरे पास किताबें नहीं हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है। तुम्हारी लगन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है बेटा। ये किताबें लो और ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दो। धन्यवाद मैडम जी, मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगी। गुड़िया किताबें पाकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन गुड़िया और गुड़िया की माँ सेठनी के घर फिर से काम पर जाती हैं और सेठनी को तो जैसे मौका ही चाहिए उन लोगों को खरी खोटी सुनाने का, क्योंकि वो गरीबों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। अरे रेखा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है? इसको काम पर ऐसे ही लगा कर रख, क्योंकि बेटियों को उड़ना इतना अच्छा नहीं होता। और फिर तुम्हारी जैसी गरीबों की बेटियों के लिए तो और भी नहीं। काम करेगी तो 4 पैसे कमाएगी, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। सेठनी जी, मेरी बेटी कलेक्टर बनना चाहती है, बहुत बड़े सपने हैं इसके। तभी वहाँ सेठनी का लड़का राकेश आ जाता है। क्या क्या कहा तूने? कलेक्टर बनना चाहती है? हा 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 हा। अगर इसके जैसे कलेक्टर बनने लगे तब तो हो गया देश का कल्याण माँ। हा 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 हा। तभी माँ बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुन, अपनी औकात में रह और चल काम कर। बड़ी आई कलेक्टर बनने वाली, कलेक्टर बनेगी। हा 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 हा। गुड़िया और गुड़िया की माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होते हैं। गुड़िया रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ देखना आप, मैं कलेक्टर जरूर बनूंगी और राकेश और सेठनी जैसे लोगों के मुंह बंद करूंगी। माँ, सेठनी और राकेश जैसे बड़े लोग हम लोगों को नीचा ही दिखाते रहते हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते। हम चाहे कितना भी अच्छे से इन लोगों के घर में काम करें, पर इन लोगों ने जैसे ठान ही रखी है कि हम लोगों को नीचा ही दिखाएंगे। बेटा, ये बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं तो क्या हुआ माँ, जरूरी है क्या हर गरीब को नीचा दिखाना? गुड़िया, ये नोट्स और फॉर्म सब तैयार हैं। तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो नरेन? वो इसलिए क्योंकि अब तुम्हारा सपना मेरा सपना भी बन गया है। नरेन, तुम बहुत अच्छे हो। गुड़िया, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गुड़िया नरेन जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि नरेन गुड़िया की सच में बहुत मदद करता था। कुछ समय के बाद गुड़िया के पिता बहुत बीमार हो गए। पिताजी, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं? अरे नहीं बेटा, तू पढ़ाई मत छोड़। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो मैं सच में हार जाऊंगा बिटिया। मैं हार नहीं मानूंगी पिताजी, कभी नहीं मानूंगी। बेटा, तू मेहनत और लगन से पढ़ाई कर, सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। और फिर गुड़िया रात दिन पढ़ाई कर कलेक्टर का एग्जाम देती है और पास हो जाती है।
और फिर गुड़िया को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। गुड़िया इंटरव्यू देने शहर जाती है, लेकिन वहाँ के पढ़े लिखे लोग देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सच में सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या मैं इसके लायक हूँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सच में बहुत घबराहट हो रही है। तभी वहाँ एक सफाई कर्मी आता है और गुड़िया को घबराते हुए देखकर कहता है, बिटिया, कहाँ से उगी हुई चीजें दूर दूर तक जाती हैं। अपने आप पर भरोसा रखो बिटिया। ये बात सुनकर गुड़िया को थोड़ा शांति मिलती है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर गुड़िया अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से निकालती है और वो कलेक्टर बन जाती है। अब वहाँ कलेक्टर गुड़िया का स्वागत करने के लिए गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ में शर्म से नजरें झुकाए हुए सेठानी भी खड़ी थी। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें कम आंका। सेठनी जी, अब मैं यहाँ सभी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सभी को ऊपर उठाने के लिए आई हूँ। मैं गरीबी में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत अमीर हैं। लड़की होना कोई गुनाह नहीं, सपनों की उड़ान है और अब ये स्कूल हर गरीब का सपना पूरा करेगा। अपनी बेटी की ये सफलता देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और सभी गांव वाले कलेक्टर गुड़िया पर गर्व करने लगे और सभी गरीब गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का और उन्हें पढ़ाने का निर्णय लिया और कलेक्टर गुड़िया ये सब देखकर बहुत